दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को क्लास 10th गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम की स्टोरी की बुक ब्लैक बक का 5वां लेसन जो है, जिसका शीर्षक है, जिसका टॉपिक है से नो टू स्ट्रेस, उसका मैं हिंदी रूपांतर करूँगा। यह जो है बहुत ही अच्छी स्टोरी है और यहाँ पर तनाव को कैसे कम किया जाता है बताया गया है। आइए हम चलते हैं वन बाय वन सेंटेंस करके, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका हिंदी रूपांतरण कैसे होता है। यू नीड सम स्ट्रेस इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में कुछ तनाव की ज़रूरत पड़ती है। डज दैट सरप्राइज यू। क्या यह आपको आश्चर्यचकित करता है? परहैप्स, शायद। सो, इसलिए। बट इट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन यह सत्य है, यह सत्य है, आप सभी को जो है आश्चर्यचकित करता है। विदाउट स्ट्रेस, बिना तनाव का, लाइफ वुड बी डल। जीवन जो है वह बेकार होता है। एंड अनएक्साइटिंग, और बिना उत्तेजना को होता है। स्ट्रेस एड्स फ्लेवर। स्ट्रेस जो है वह फ्लेवर देता है। फ्लेवर मतलब झलक देती है, झलक देती है, चुनौतियाँ देती हैं, सौभाग्य देती है जीवन का। लेकिन टू मच स्ट्रेस, लेकिन ज़्यादा अगर तनाव हो जाए तो अफेक्ट आवर फिजिकल। अगर यह ज़्यादा तनाव हो जाए तो यह हमारे जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, मैनी पीपल सफ़र फ्राम स्ट्रेस। इस संसार में बहुत सारे लोग जो है तनाव से पीड़ित हैं। सो लेट अस लर्न टू से, तो चलो हम लोग सीखते हैं तनाव को हटाने का, तनाव को भगाने के तरीक़ों के बारे में सीखते हैं। आइए आगे दिया गया है कि वाइल यू कैंट लिव कम्प्लीटली फ्री ऑफ स्ट्रेस। आप पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त नहीं हो सकते हो। यू कैन मिनिमाइज, आप इसको कम कर सकते हो, इसके प्रभाव को कम कर सकते हो। इस प्रकार वी कैन लिव ए हेल्दी लाइफ, इस प्रकार हम लोग जो है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। व्हेन स्ट्रेस हैपन, जब तनाव हो जाए तो इट इज़ ए इम्पोर्टेंट, तो यह महत्वपूर्ण है इसको पहचानना। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है इसको पहचानना। एंड डील विथ इट, और उसको डील करना, किससे, हमको कैसे निकला जाए। हियर आर सम सजेशन, यहाँ पर कुछ सलाह दिए गए हैं फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को हैंडलिंग करने के लिए। तनाव को कैसे हैंडलिंग किया जाएगा, तनाव से के साथ कैसे रहना है, यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। आइए हम बताते हैं कैसे सुझाव है यहाँ पर। ट्राई फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक काम करना चालू कर दो। यदि आपको तनाव होता है तो शारीरिक काम करो। व्हेन यू आर नर्वस, यदि आप जो है नर्वस हो जाएं, जब नर्वस हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, विचलित हो जाएं, तो रिलीज़ द प्रेशर, तो प्रेशर को जो है आप रिलीज़ करो थ्रू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की सहायता से अपने दबाव को जो है उसको आप हटाइए। शारीरिक और थ्रू एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, या शारीरिक क्रियाकलापों से आप उसको स्वतंत्र करिए, आप उसको हटाइए। रनिंग करिए, दौड़िए, वॉकिंग करिए, प्लेइंग करिए। और इसके अलावा जो है वर्किंग इन योर गार्डन, अपने बगीचे में काम करिए या फार्म में काम करिए, यह आपको मदद दे सकता है। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू, यह एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकता है। बी फ्री फ्राम स्ट्रेस, तनाव से मुक्त पाने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखिए, योर बॉडी एंड माइंड वर्क टुगेदर, याद रखिए आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों एक साथ ही काम करता है। और आगे तरीक़ा में बताया गया है, शेयर योर स्ट्रेस, आप अपने तनाव को, आप अपने चिंता को एक दूसरे से शेयर करो। इट इज़ हेल्पफुल, यह जो है लाभदायक है। इफ़ यू टॉक अदर, यदि आप दूसरे से बातचीत करते हो अपनी चिंताओं के बारे में। परहैप्स ए फ्रेंड, कोई मित्र भी हो सकता है, परिवार का सदस्य भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, या आपके सलाहकार भी हो सकता है। कैन हेल्प यू, यह जो है ये लोग जो है आपकी मदद कर सकते हैं। सी योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या में को देखने में मदद कर सकते हैं। इन डिफरेंट वे,
विभिन्न ढंग से देख सकते हैं। इफ़ यू फाइंड योर प्रॉब्लम, यदि आप अपनी समस्या को गंभीर पाते हो, यू कैन मीट योर डॉक्टर, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। सच हेल्प में हेल्प यू, ऐसी मदद आपकी मदद कर सकती है तनाव को मुक्त करने में। आइए और आगे टॉपिक है इसका, नो योर लिमिट, अपने हद को जानो, अपनी सीमा को जानो। देखिए, इफ़ योर प्रॉब्लम इज़ सीरियस, यदि आपकी समस्या गंभीर है, एंड यू कैन नॉट सॉल्व इट, यदि आप इसको जो है सॉल्व नहीं कर सकते हो या बदल नहीं सकते हो, लीव इट असाइड, तो इसको जो है बगल में छोड़ दो। डोंट फाइट द सिचुएशन, परिस्थिति से लड़ाई मत करो। लर्न टू एक्सेप्ट, और स्वीकार करने के लिए सीखो। कैसे मुझे स्वीकार करना है उसके बारे में आप सीखो। व्हाट इट इज़, यह क्या है। लेटर ऑन यू विल फाइंड सम सोल्यूशन, और उसका पता लगाइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका जो है मुख्य निराकरण क्या होगा। यह आपकी जो है मदद करेगा। आगे है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप स्वयं अपनी देख रेख करो। यू आर स्पेशल, आप जो है एक विशेष हो। गेट एनफ रेस्ट, आप पर्याप्त मात्रा में आराम लीजिए। ईट वेल, अच्छे ढंग से खाइए। इफ़ यू डोंट ईट, यदि आप खा नहीं पाते हो सही ढंग से, यू विल हैव लेस एबिलिटीज़, तो आपकी योग्यता में कमी होगी। टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, और आप अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इफ़ स्टेट डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप, यदि आपका तनाव जो है आपको अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है सोने के लिए, यू शुड मीट योर डॉक्टर, तो आपको जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए। आगे और है, गिव टाइम टू फन। देखिए, गिव टाइम फॉर फन, समय थोड़ा दीजिए, किसके लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए समय दीजिए। एडजस्ट टाइम फॉर बोथ वर्क एंड एन्जॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए और काम के लिए, दोनों के लिए समय दीजिए। फॉर योर वेल बीइंग, तो वेल बीइंग मतलब गुड हेल्थ, आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा। प्ले इज़ इम्पोर्टेंट, और खेलना भी महत्वपूर्ण होता है। एज वर्क, जैसा कि कार्य और खेलना भी, दोनों भी महत्वपूर्ण होता है। टेक ब्रेक फ्रॉम योर डेली एक्टिविटी, डेली के एक्टिविटी में थोड़ा सा रुकावट कीजिए। हैव फन एंड एन्जॉयमेंट, और इसके बाद जो है आनंद लीजिए और हंसी मजाक कीजिए। इसके बाद है, बी पार्टिसिपेंट, आप जो है भाग लीजिए, आप लोगों के साथ जो है भाग लीजिए। जैसे, वन वे टू कीप फ्रॉम गेटिंग बोर्ड, यदि आप जो है मनहूस हो जाओ, बोर्ड हो जाओ, दुखी हो जाओ और एकांतपन में हो जाओ, इज़ टू गो, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। इट इज़ ऑल हैपनिंग, और लॉन्ली इट इज़ गो वेयर इट इज़ ऑल हैपनिंग, मतलब वहाँ से आपको दूर चला जाना चाहिए। और सीटिंग एलोन कैन मेक यू फील, अगर आप अकेले बैठे हो तो आप जो है हताश हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ, तो अपने आप से आप सॉरी महसूस करोगे। बिकम ए पार्टिसिपेंट, इसलिए आपको जो है पार्टिसिपेंट होना चाहिए। ऑफर योर सर्विसेज इन नेबरहुड, अपनी सेवा जो है पड़ोस में देना चालू कर दो, काम करना जो है पड़ोसियों के साथ जो है काम करना चालू कर दो, उनकी मदद करो। हेल्प योर सेल्फ बाई हेल्पिंग अदर पीपल, आप अपनी मदद करके और लोगों को भी मदद करिए। गेट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड, और सांसारिक चीज़ों में आप जो है सम्मिलित हो जाइए। एंड द पीपल अराउंड यू, जो आपकी चारों तरफ हैं उनके साथ सम्मिलित हो जाइए। एंड यू विल फाइंड दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू, अब आप पाएंगे कि वे लोग जो है आपसे आकर्षित होंगे। यू विल बी योर वे टू मेकिंग न्यू फ्रेंड, आप अपने रास्ते में नए नए मित्रों को बनाइए। एंड इंजॉइंग न्यू एक्टिविटी, और नए नए कामों में आनंद लीजिए। यह जो है आपको स्ट्रेस में मदद करेगी। आगे और बताया गया है कि चेक ऑफ योर टास्क, आप अपने काम को चेक करना बंद कर दो। जैसे, ए पर्सन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द थिंग्स एट ए टाइम, एक व्यक्ति जो है चीज़ों का निरीक्षण एक समय में नहीं कर सकता है। इफ़ यू ट्राई सो, अगर एक समय में सारी चीज़ों का करने का प्रयत्न करोगे, यू
मे नॉट फिनिश एनीथिंग, कोई भी आपका काम सफल नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। इट लीड्स स्ट्रेस, तो यह आपको तनाव देगा। द बेटर वे, सबसे अच्छा रास्ता है, इज़ टू मेक ए लिस्ट, सबसे अच्छा रास्ता है कि एक लिस्ट बनाओ। डू देम, उसको करिए, वह एक एक काम को करिए। गिव इम्पोर्टेंट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और उस काम को सबसे पहले करिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस काम को पहले करिए, तो आपको जो है तनाव से मुक्ति मिलेगी। आगे और तरीका बताए गए हैं, जैसे मस्ट यू ऑलवेज बी राइट, आप हमेशा क्या रहेंगे, निश्चय ही आपको सही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखिए आगे भी बताया गया है। डू अदर पीपल अपसेट यू पार्टिकुलरली व्हेन दे डोंट डू थिंग योर वे, क्या जो है और भी लोग जो है विशेष रूप से अपसेट होंगे, व्हेन दे डोंट डू, जो कि वो कर नहीं पाते हैं, आपके आपके रास्ते में वो कर नहीं पाते हैं। ट्राई कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ अपोजिट, अपोजिशन करने की अपेक्षा आप उनका सहयोग करिए। जो अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है तो जो है उसका विरोध न करके, बल्कि आप उसका क्या करिए, सहयोग करिए। इट इज़ बेटर देन फाइटिंग, लड़ाई करने की अपेक्षा ये अच्छा रास्ता होता है। एंड ऑलवेज बी राइट, और हमेशा राइट होने का प्रयत्न करिए, हमेशा अच्छा बनने का प्रयत्न करिए। ए लिटिल गिव एंड टेक, कंप्रोमाइज, हमेशा जो है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने का प्रयास करिए। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, यह जो है आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, तनाव को कम करेगा। इट विल हेल्प यू बी हैप्पी, और यह आनंद लेने में, प्रसन्नता लेने में भी आपकी मदद करेगा। अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो प्रसन्नता होने में भी आपकी मदद करेगा। आइए और आगे बताया गया है, इट इज़ ओके टू क्राई, रोना भी ठीक है, रोना भी बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं रोओगे, कोई अगर तकलीफ़ पड़ जाए तो रोने से लोगों की जो तनाव होता है वह कम होता है। आइए देखिए इसमें कैसे बताया गया है। ए गुड क्राई कैन बी हेल्पफुल, एक अच्छी जो है रोना मदद करती है। इट विल गिव यू रिलीफ, यह आपको जो है रिलीफ देगी, मतलब आपको जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। इट आल्सो हेल्प यू, यह आपकी मदद भी करेगी। स्टॉप हेडेक, हेडेक मतलब सिर दर्द में मदद करेगी। एंड अधिक फिजिकल ट्रबल्स, एंड अदर फिजिकल ट्रबल्स, और भी शारीरिक जो परेशानियां होगी उसमें आपको मदद करेगी। टेक सम डीप ब्रीथ, गहरी जो है सांस लो। दे आल्सो रिलीज टेंशन, यह टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। गहरी सांस लेने से टेंशन से मुक्ति मिलेगी। आइए और तरीक़ाएँ बताई गई है, जैसे कि द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन पाने की कला, अपने आप को आराम पाने की कला। द बेस्ट वे टू अवॉइड स्ट्रेस, सबसे अच्छा तरीका है तनाव को हटाने का। टू लर्न, याद रखो, हाउ टू रिलैक्स, अपने आप को कैसे रिलैक्स पाना है। फॉर वाइल, थोड़े समय के लिए। डोंट पे अटेंशन टू योर वरीज, थोड़े समय के लिए आपकी जो चिंताएं हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। फाइंड एक्टिविटीज़ दैट गिव यू जॉय, उस काम को करिए, उस काम का पता लगाइए जो आपको आनंद देता हो, खुशी देता हो। इट कैन आल्सो बी गुड फॉर योर मेंटल, यह जो है आपके मेंटल, मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए जो है अच्छा हो सकता है। फॉरगेट अबाउट ऑलवेज विनिंग, हमेशा जीतने के लिए भूल जाओ, मतलब हमेशा विजेता बनने के लिए भूल जाना। फोकस ऑन रिलैक्सेशन, अपने आप को फोकस करिए आराम पाने के लिए, आनंद लेने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। फॉलो द मेथड, उस मेथड का जो है प्रयोग करिए। दैट वर्क फॉर यू, जो आपके लिए काम करता है, उस तरीकाओं को अपनाइए जो आपके लिए काम करें। एंड दस यू कैन से नो स्ट्रेस, और इस प्रकार जो है आप तनाव को मुक्ति दे सकते हो और आप बोल सकते हो नो स्ट्रेस, मतलब तनाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। यह हुआ बहुत ही यहाँ पर अच्छे शब्दों में बताया गया है, और इस पाठ का यहाँ पर अंत होता है, और यह पाठ हमारे जीवन से संबंधित है।
और इसको पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, जैसा कि इसमें बताया गया है। यह लेसन जैसा कि आपको समझ में आया होगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।